एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक समस्या थी। एक चालाक और क्रूर भेड़िया जंगल के जानवरों को परेशान करता था। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि जानवर उससे बचने के लिए दिन रात डर के साए में जी रहे थे। भेड़िया हर रोज एक जानवर को पकड़कर खा जाता था। कोई भी जानवर उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। हाथी, शेर, हिरण, बंदर और सभी पक्षी इकट्ठा हुए। सभी सोचने लगे कि इस भेड़िए से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी सभा में जंगल का सबसे छोटा और तेज दिमाग वाला जानवर खरगोश आगे आया। उसका नाम चिंटू था। चिंटू ने कहा, भाइयों, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो इस भेड़िए का आतंक खत्म कर सकते हैं। मुझे एक मौका दो। मैं अपनी बुद्धि से भेड़िए को हराने की कोशिश करूंगा। सभी जानवर हैरान रह गए। बंदर ने कहा, चिंटू, तुम तो बहुत छोटे हो। भेड़िया बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन चिंटू ने जवाब दिया, कभी कभी ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आती है। आप सब बस मुझ पर भरोसा करें। चिंटू ने भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वो भेड़िए के पास गया और बोला, भेड़िया भाई, जंगल के जानवरों ने मुझे आपके लिए संदेशवाहक बनाकर भेजा है। भेड़िया अपनी जीत की गंध महसूस करते हुए बोला, क्या बात है खरगोश, बोलो। चिंटू ने कहा, जंगल के जानवर आपसे बहुत डरते हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वे हर रोज एक जानवर को खुद ही आपके भोजन के लिए भेज देंगे। लेकिन इसके बदले में आप जंगल में किसी को परेशान नहीं करेंगे। भेड़िए को यह बात पसंद आई। उसने सोचा, अगर जानवर खुद ही मेरे पास आएंगे तो मुझे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने चिंटू की बात मान ली। अब जानवर रोज किसी एक को भेड़िए के पास भेजते। भेड़िया खुश था कि उसे बिना मेहनत के खाना मिल रहा था। लेकिन चिंटू की योजना के अगले चरण में असली खेल शुरू हुआ। एक दिन जब चिंटू की बारी आई तो वो भेड़िए के पास जाने में जानबूझकर देर कर दी। भेड़िया भूख के कारण गुस्से में चिल्लाने लगा, ये खरगोश कहाँ है? अगर वो जल्दी नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को खा जाऊंगा। थोड़ी देर बाद चिंटू दौड़ता हुआ भेड़िए के पास पहुंचा। वो हांफते हुए बोला, भेड़िया भाई, माफ करना, मैं समय पर आ रहा था। लेकिन रास्ते में एक और भेड़िया मुझे रोककर धमकी देने लगा। उसने कहा कि अब से ये जंगल उसका है। भेड़िया ये सुनकर आग बुला हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन है वो दुस्साहसी भेड़िया? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। मैं उसे दिखा दूंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। चिंटू ने कहा, भेड़िया भाई, वो बहुत ताकतवर और बड़ा है। उसने मुझे अपने ठिकाने पर बुलाया है। भेड़िया चिंटू की बातों में आ गया। चिंटू उसे एक पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, वो इसी कुएं के अंदर है। उसने मुझे कहा कि जो भेड़िया उसे हराएगा वही जंगल का राजा बनेगा। भेड़िया तुरंत कुएं के पास गया और नीचे झांककर देखने लगा। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखी। उसे लगा कि वो दूसरा भेड़िया है। भेड़िया जोर से दहाड़ा, तू कौन है जो मेरा जंगल छीनना चाहता है? उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई, जिससे भेड़िए को लगा कि दूसरा भेड़िया भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में भेड़िया कुएं में कूद गया, लेकिन वो सीधा पानी में गिरा और डूब गया। चिंटू खुशी खुशी जंगल लौट आया और सभी जानवरों को ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर चिंटू की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अब जंगल में कोई खतरा नहीं था और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, बुद्धि और साहस से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।